रांची संसदीय सीट से लोक हित अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हरिनाथ साहू मंगलवार को कांके विधानसभा क्षेत्र से होचर में रोड शो कर जनता से अपने पक्ष में वोट मांगा। हरिनाथ साहू के साथ सैकड़ों की संख्या में उसके समर्थक उनके साथ चल रहे थे और एप्पल छाप पर वोट करने की अपील कर रहे थे। उन्होंने घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया और अब की बार स्थानीय बेटा को चुनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और दिल्ली के लोगों को सांसद बनाने से क्या लाभ मिलेगा। वे 5 साल में एक बार चुनाव प्रचार के समय ही आपके द्वार पर आएंगे। मैं तो आपके बीच रहने वाला आपका बेटा भाई हूँ। मैं आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहूँगा, आपकी समस्याओं का समाधान करूँगा। हरिनाथ साहू ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को दूर करने के लिए परिवर्तन जरूरी है। ऐसे में लोक हित अधिकार पार्टी विकल्प के रूप में जनता को दिख रहा है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टी गरीब विरोधी है। वे लोग कभी भी गरीबों का भला नहीं करते। गरीबों को जात और धर्म के नाम पर वोट लेने जानते हैं। इस बार जनता बहुत ही समझदार हो चुकी है और वो वोट सोच समझकर करेगी। उन्होंने कहा कि लोक हित अधिकार पार्टी समाज में सभी को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा का लाभ दिलाना चाहती है। जनता का अपार समर्थन लोक हित अधिकार पार्टी को मिल रहा है। तनी कुछ दुख तकलीफ होइल नहीं हुआ मन के पढ़ाई लिखाई के नौकरी के सहारा इंडिया कच्चा डूबा नहीं फंस दे कोई बोलती ना कुछ हो हमें तक दिल्ली के आदमी के देख के वोट दे दिए लेकिन एते तनी को सोशल वाले देखो मुझे नहीं मिलती था लेकिन छवा पूजा पढ़े कैसे ना बात कैसे पॉलिटिकल मुखला दे कोई बोले नहीं खाली धर्म के नाम से अगर वोट आगे देते रहे तो कोई नहीं आएंगे खाली धर्म का लड़ाई खाली धर्म सहारा इंडिया का पैसा पर कोई बात नहीं कर रहा ठीक है बात कीजिए जनतंत्र में नेता को जनता से डर होना चाहिए। हाँ तो बोल रहे थे अगर नहीं डरेगा तो वही होटल में दीजिएगा ना। चलो चलिए। हमारा लड़ाई सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई निरंतर 1 नवंबर 2023 से जब से मैं सामाजिक न्याय यात्रा निकाला हूँ, गांव-गांव में लोग जागरूकता अभियान है, लोगों को बता रहे हैं जा करके कि राजनीति का उद्देश्य क्या होना चाहिए। आज हमारे धर्म की चाशनी में डुबा के हमारे युवा वर्ग को, बुजुर्गों को, हमारे कम शिक्षा से अशिक्षित लोगों को आज धर्म के आधार पर बांट दिया गया है। कोई कहीं पर शिक्षा का बात नहीं कर रहा है, कहीं कोई रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रही है। इसके लिए जन आंदोलन के तौर पर हम चला रहे हैं। निश्चित रूप से 2 दिन चुनाव है, चुनाव में जो भी परिणाम आएगी उत्साहवर्धक होगा। हम लोग लड़ाई चुनाव के निमित्त नहीं बल्कि चुनाव लड़ रहे हैं सामाजिक न्याय के लिए, लोगों को रोजगार के लिए, समान व्यवस्था में शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था लागू कराने के लिए, भारत के संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए, दबे कुचले वंचित शोषितों को अधिकार दिलाने के लिए, इस झारखंड प्रदेश का मालिकाना हक दिलाने के लिए जो यहाँ का असली हकदार है। बाकी हम लोग किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो यहाँ का मिनरल है,
जो यहाँ के नौकरी चाकरी, जो हमारी जमीन में बड़े बड़े प्रतिष्ठान बने हुए हैं, उसमें सर्वप्रथम यहाँ झारखंड के लोगों को, यहाँ का लोकसभा के क्षेत्र के जिससे जमीन पर बना है उसका अधिकार बनता है, उसको अधिकार दिलाने की लड़ाई है। और हम निश्चित रूप से हमारा लोकसभा चुनाव जो होगा 2024 का, वो बहुत ही चौंकाने वाला होगा, बहुत ही एक क्रांतिकारी और परिवर्तनशील आपको देखने को मिलेगा। आस्था की एक ट्रेंड बना दिया गया है मीडिया के माध्यम से, लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया गया है कि लोग मोदी को भगवान मान लिया। लोग उसके खिलाफ सुनना नहीं पसंद करता है, जाने चूंकि उसको धर्म की चाशनी में ऐसा डुबा दिया गया। तो मैं चूंकि मोदी विरोधी मैं ही नहीं हूँ, मोदी हमारे देश की प्रधानमंत्री है, मुद्दा हमारा स्थानीय है, ठीक है। देश प्रगति करे, देश विश्व गुरु बने, मोदी जी जो भी अच्छे कार्य कर, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन क्या स्थानीय तौर पर एक विकास पुरुष नहीं चाहिए? क्या स्थानीय युवाओं को रोजगार और नौकरी नहीं चाहिए? क्या किसानों के खेत में पानी नहीं चाहिए? क्या यहाँ पर जो दर दर की भटक रहे, शिक्षा के अभाव में लोग, पैसा के अभाव में लोग पढ़ा नहीं पा रहे, उसके लिए एक अच्छा प्रतिष्ठान नहीं चाहिए? तो इसकी लड़ाई, इसीलिए लोग कुछ कह रहे हैं कि अगर मोदी को अगर आप लोग भगवान मानते हैं तो यहाँ भी एक भगवान चाहिए, यहाँ भी एक लड़ने वाला ये क्रांतिकारी योद्धा नेता चाहिए, जो हमारे सामाजिक न्याय के लिए, हमारा हक अधिकार के लिए बुलंद आवाज के साथ हमको न्याय दे सके। तो बड़ी ऐसे, ये तो एक प्रकार से ब्रेन वॉश है, एक प्रकार से मार्केटिंग है, मीडिया मार्केटिंग कर सकते हैं। बड़ी पार्टियों के द्वारा अब लोग त्राहिमाम है। जिस प्रकार आज पूरे देश में भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है, बेरोजगारी, महंगे, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है, तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों पार्टियों से लोगों का भंग हो चुका है। अब तीसरा विकल्प की ओर देख रहा है। लोक हित अधिकार पार्टी अब तीसरा नहीं बल्कि पहला विकल्प बन के देश के अंदर उभरने वाला है। बहुत जल्द लोगों को अब समझ में आ रहा है कि जो निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो है सिर्फ लोक हित अधिकार पार्टी सेब छाप। इसलिए वो बात अब तीसरा दूसरा का बात नहीं है। ये दोनों पार्टियों का एक्सपोज हो चुका है, ये लोग का भंडा फोड़ चुका है। जनता ये लोग का नियत और नीति को समझ चुका है। बहुत जल्द लोक हित अधिकार पार्टी देश का सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और सबसे मजबूती के साथ उभरने वाला पहला विकल्प पार्टी बनने जा रहा है।